पेपर 3 रो पार्ट 2 रो हमरो 100टा क्वेश्चन अछि ताको डिस्कस करिवा। तो प्रथम क्वेश्चन टा कोन अछि व्हिच इज वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट ऑर्गेनिक एसिड। तो हम पछे जे स्ट्रांगेस्ट ऑर्गेनिक एसिड तो अछि एठी देखो एसिडिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक कार्बोक्सिलिक नन ऑफ दी अछि। तो एठी एसिडिक एसिड टा गोटे ऑर्गेनिक हाइड्रोक्लोरिक टा गोटे इनऑर्गेनिक एटा ऑर्गेनिक न एटा इनऑर्गेनिक एटा ऑर्गेनिक बुझिला। कार्बोक्सिलिक टा ऑर्गेनिक किंतु आंख भितर स्ट्रांगेस्ट के ना स्ट्रांगेस्ट होची एसिडिक। तो आंसर है कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिबा एलिफेटिक कंपाउंड्स आर डैश एंड डैश कंपाउंड्स। एलिफेटिक कहले कोन हम केमिस्ट्री अछि गोटे एलिफेटिक आ गोटे होची एरोमेटिक बुझिला। एलिफेटिक रे कोन ना लिनियर स्ट्रक्चर एरोमेटिक रे कोन ना रिंग लाइक स्ट्रक्चर बुझियो बेंजीन ग्रुप आसुची साइक्लिक गोटे ऑर्डर आस्तो गोटे ना कहै साइक्लिक गोटे असाइक्लिक बुझिला। तो एलिफेटिक कंपाउंड्स से माने डैश एंड डैश कंपाउंड्स देखिए एठी हाइड्रोलिक न्यूमेटिक गोटे ओपन चेन आ गोटे असाइक्लिक एलिफेटिक गुडी को से माने होसंदी ओपन चेन लिनियर फॉर्म रे थिए बुझिला। ओपन चेन एटा आंसर हे परियो। तो आंसर लेके ऑप्शन बी कार्बन हाइड्रोजन न होसंदी। तो एलिफेटिक कंपाउंड्स आर डैश एंड डैश कंपाउंड्स तो ओपन चेन एंड असाइक्लिक आंसर एठी। हाइड्रोकार्बन रे होची हमर कार्बन हाइड्रोजन रे होची। नेक्स्ट व्हिच इज ऑफन यूज्ड बाय द मीडिया मीडिया माने कहले सॉल्वेंट गोटे सॉल्यूट सॉल्वेंट पड़थिले सॉल्वेंट टा बड़ा अमाउंट रे थियो जणी होची व्हेन डिस्कसिंग पेट्रोलियम एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स। तो जिते पेट्रोलियम और अदर फॉसिल फ्यूल्स को विचार करछे सेठी सॉल्वेंट टा की रहउछ मेन की रहउछ सेठी तो हाइड्रोजन ना कार्बन ना हाइड्रोकार्बन ना ऑर्गेनिक। तो ठीक मेन रहउछ कि ना हाइड्रोकार्बन हमर आंसर लगे हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन अछि द डैश ऑफ द एटम्स हैड इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन ए स्पेसिफिक ऑर्बिट। देखिए ऑप्शन कौन अछि ना रियल मॉडल बोर मॉडल। तो को मॉडल अनुसार हमर इलेक्ट्रॉन टा स्पेसिफिक ऑर्बिट रे मूविंग करिवे तो को मॉडल अनुसार तो बोर मॉडल अनुसार बुझिला। बोर मॉडल अनुसार न्यूक्लियस एटा न्यूक्लियस चारिपटे हमर बुझियोजी एमती थाए ऑर्बिट ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन गुडी मूविंग करिवे। तो आंसर है कि ऑप्शन बी एटी बोर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि molecules stick together using combination of forces that chemists have categorized as follows। तो मॉलिक्यूल गुडी को किंतु स्टिक करंदी बुझियो माने मॉलिक्यूल स्टिक करंदी माने परस्पर सहित अटैच होंदी बॉन्डिंग जो करंदी से को फोर्सेस कारण। तो केमिस्ट्री गुडी कैटेगराइज करसंदी आयन पेयर ना डाइपोल डाइपोल ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दिस आ भितर किए ना आयन पेयर रे हमर आयनिक बॉन्डिंग अछि कोवैलेंट बुझियो छी ना नहीं आयनिक बॉन्डिंग आ गोटे कोवैलेंट एठी आयनिक रे आयनिक फोर्स रहउची ना नहीं। तो आयन पेयर एठी रहउची आयन पेयर NaCl गोटे Na+Cl- ना नहीं तो एठी आयन पेयर ही परियो। डाइपोल डाइपोल कारण हे परची कि डाइपोल डाइपोल कहले कोन ना गोटे मॉलिक्यूल अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हेची माने को एरिया रे गोटे अधिक पॉजिटिव रहिथो कि कोठी अधिक नेगेटिव रहिथो जानि होची तो सेठी डाइपोल डाइपोल आसुची जानि होची। तो एठी डाइपोल डाइपोल गोटे ही परियो फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन टा जदी पेयर करथिवो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मध्ये ही परियो हाइड्रोजन बुझिला। तो ऑल ऑफ दिस एबव ही परियो वाटर टा H2O जानि हला एठी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहउची HCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट द डैश डेरिवेटिव ऑफ द पैराफिन हाइड्रोकार्बन। पैराफिन हाइड्रोकार्बन कहले कोन पैराफिन कहले हमर अल्केन बुझिला। अल्केन कैटेगरी आनिची अल्केन अल्किन अल्काइन तो एठी अल्केन टा होची पैराफिन हाइड्रोकार्बन। तो द डैश डेरिवेटिव ऑफ पैराफिन हाइड्रोकार्बन फ्रॉम ए होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस कहले सेम कैटेगरीज माने होमोलोगस गोटे प्रकार फंक्शनल ग्रुप थिबो गोटे प्रकार श्रेणी रो एंड रिजेंबल वन अनदर क्लोजली इन देयर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन रे एका भली रहबो बुझिछ रिजेंबल करी माने समान आकार केमिकल रिएक्शन दिखेबे। तो सेटा को ग्रुप रो देखिबा को डेरिवेटिव रो हाइड्रोलिक की हाइड्रोलिक कहले एटा गोटे लिक्विड फोर्स गोटे आसुची हाइड्रोलिक एटा न मोनो हालोजन ग्रुप गोटे अछि बुझिछ हालोजन आसिला क्लोरोफ्लोरो बुझिछ ब्रोमो। तो हाइड्रोजन न हाइड्रोलिक न तो एठी मोनो हालोजन कोन एटा को डेरिवेटिव ना मोनो हालोजन डेरिवेटिव बुझि परछो माने सेतरो डेराइव हेतो क्लोरीन लागि गोटे
कंपाउंड होइथियो सेठी तो इटा क्लोरीन डेरिवेटिव हेला सेंति ब्रोमीन जानि होची तो इटा आंसर है कि मोनो हालोजेन। नेक्स्ट देखिवा the word dash is used to describe the system containing the electrons को वर्डटा व्यवहार करा होची जेते गोटे सिस्टम कोन इलेक्ट्रॉन कंटेन करची गोटे सिस्टम रे इलेक्ट्रॉन अछि तो सेठी से सिस्टम को कोन कहा होची से ताकू को वर्ड दर्शाया होची देखो टी क्रोमोफोर क्रोमो क्लियर हाइड्रो त आंसर होची कोन ना क्रोमोफोर वर्डटा यूज करा होची जेते गोटे इलेक्ट्रॉन टा माने हमर गोटे सिस्टम टा इलेक्ट्रॉन कंटेन करची। नेक्स्ट देखिवा व्हिच मीन्स that class of compounds has only carbon and hydrogen आ भितर देखिवा को कंपाउंड हमर केवल कोन कार्बन और हाइड्रोजन रखुची सेटा क्लास टा कोन देखिवा हाइड्रोकार्बन गुडी करे हमर जो अल्किन अल्केन अल्काइन जाउची से सब टोटल हाइड्रोकार्बन नानी तो ये क्लास ही पेरी आंसर एटा कार्बन नो हाइड्रोजन नो क्लोरीन नो आंसर लागी हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट डैश साइक्लोपेंटेन would have ट्रिपल सी बुझेला इटा कार्बन 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 एंगल ऑफ 1080 डिग्री बुझेला कितने डिग्री ना 108 डिग्री हमर जो साइक्लोपेंटेन पांचटा रहउची ना साइक्लोपेंटेन इटी सी 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 बुझिउची आंकर केते एंगल इठी सी सी रो तो इठी हमर होउची केते ना 108 डिग्री तो इटा को स्ट्रक्चर प्लानर कौन इटा सीसी टा हमर इठे कौन प्लानर स्ट्रक्चर हेला आंसर होला कि प्लानर हाइड्रोजन कैल्शियम ना क्लोरीन ये नो तो डैश साइक्लोपेंटेन अर्थ प्लानर बुझेला इटा हमर गोटे अच्छी स्ट्रक्चर अच्छी प्लानर टेट्रागोनल एनी होची इसी वाली स्ट्रक्चर तो साइक्लोपेंटेन टा प्लानर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हाउ मेनी इयर्स एगो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिगन टू इमर्ज एज ए साइंस माने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टा केते वर्ष पूर्व साइंस आकरे व्यवहार होची इमर्ज करची तो केते वर्ष पूर्व ना 200 वर्ष पूर्व फैक्ट गोटे मन रखिया पड़ियो एठी तो आंसर है कि 200 वर्ष। नेक्स्ट हमर अछि व्हाट इज द शेप ऑफ एन एटम रो शेप टा को होली एटम टा गोटे 3D जाउची हम बुझियो ना नानो पूरा सूक्ष्म आम आखिर देखा जीवनी विजिबल होबनी तो इटा फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ मैटर तो इठी एटम रो शेप टा कोन को होउची ना स्पेरिकल कोन स्पेरिकल माना होस देखो ओवल नो हॉरिजॉन्टल नो सर्कल नो तो स्पेरिकल हला हमर आंसर। नेक्स्ट हु स्टार्टेड एज द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ कोटा केमिस्ट्री ऑफ लाइफ हम जानि छी कोटा कार्बोहाइड्रेट ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना कैल्शियम ना हाइड्रोलिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को होजी केमिस्ट्री ऑफ लाइफ हमर इटा एवरीडे केमिस्ट्री गोटे अछि बुझेला तो आंसर है कि ऑप्शन बी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होजी केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। नेक्स्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द पीरियड टेबल हमर जो पीरियड टेबल अछि केतेटा एलिमेंट रहउची ना 118 टी केतेटा एलिमेंट 118। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि मेटल एटम पोजेस वेरी डैश आयनाइजेशन एनर्जी कहले कोन बुझछि आमे धर आयन गोटे कथा बुझिया Na+ कहले कोन बुझछि इटा अर्थ सोडियम रे केते 11 तो इठी Na+ अर्थ इठी 10टा इलेक्ट्रॉन अछि केतेटा इलेक्ट्रॉन 10टा इलेक्ट्रॉन तो गोटे इलेक्ट्रॉन इठी पळैछि बुझिला तो इठी तर जो भालांस सेल गोटे इलेक्ट्रॉन इटा त्याग करिछि ना नहीं माने गोटे इलेक्ट्रॉन को बाहर करिया पे इठी जति एनर्जी दरकार हला सेटा तार आयनेशन एनर्जी जानि हला तो आमे आयन रे कन्वर्ट करिया पे जो एनर्जी दरकार होछि सेटा आयनेशन एनर्जी जति एनर्जी तो मेटल एटम पोजेस वेरी डैश आयनेशन एनर्जी लो हाई मीडियम कोन हम जदि पीरियोडिक टेबल देखिबा पीरियोडिक टेबल अनुसार बुझेला पीरियोडिक टेबल अनुसार कोन हम जति तळु तळु जीवा मेटल नेचर सेतिटा बढ़ी बढ़ी जिवो जानि हला बामरु डाणु गेले मेटल नेचर कमी कमी जिवो तो मेटल नेचर बढ़ी बढ़ी जाउची माने इठी देखो कक्ष संख्या भी बढ़ी बढ़ी चलियो बुझिउची ना नहीं हमर प्रथम रो रे जोटा थिबो तार बाहर कक्ष केतेटा गोटे कक्ष रहिबो सेकंड रो रे दीटा कक्ष आसीबो री थर्ड रो रे तीनटा कक्ष आसीबो माने जत्ते न्यूक्लियस थर दूरता बढ़ी बढ़ी चलिबो सेठी कोन ना आयनेशन एनर्जी कम होई चलिबो काहे कि ना जत्ते दूरता बढ़ी चलिबो सेठी अट्रैक्शन कमी कमी चलिबो
तो अट्राक्शन कमिगले आमको कम एनर्जी दरकार इलेक्ट्रॉन बाहर करने तो आयोनाइजेशन एनर्जीटा कौन हो कमिज आंसर हम कौन लो हम आंसर नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इवन बेस्ड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप आमर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छी फंक्शनल ग्रुप अनुसार आम तो क्लासिफाइड कर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शनल ग्रुप ये चार्टा भितर जो दिखाई या भितर किए फंक्शनल ग्रुप नुह गोटे अच्छे आमर आइसोसियानो ये आइसोसियानो गोटे फंक्शनल ग्रुप आर कौन सिंबल ना एन ट्रिपल बॉन्ड सी जानीगला कार्बोनिल गोटे कार्बोनिल कौन से ना सी ओ सी डबल बॉन्ड ओ रहीटा प्रेजेंट रही आम कह कार्बोनिल ग्रुप सी ओ एच बुझेगा सी एच ओ ये सी ओ रोचे ना नहीं तो सी ओ आसला माने कौन आमर से कार्बोनिल जाऊँगी जानीगला तो सी ओ एच टा ये आइसोसियानाइड गोटे फंक्शनल ग्रुप नुह कार्बोक्सिल सी ओ एच बुझीगला तो आंसर है ठीक है ना आइसोसियानाइड डैश आर लेस सस्केप्टेबल टू इलेक्ट्रोफिलिक अटैक दैन डबल बॉन्ड अपेक्षा कौटा लेस इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बुझे माने कम ताको अटैक हम डबल बॉन्ड को जी अटैक हो बुझे ना नहीं तो कम कौन हम ट्रिपल बॉन्ड ना डबल बॉन्ड ना सिंगल बॉन्ड ये क्लीयर बॉन्ड गोटे अच्छे किसी नुह बुझेगा तो डबल बॉन्ड अपेक्षा ये हो पारनी देख इलेक्ट्रोफिलिक कहले कौन आमर गोटे इलेक्ट्रोफाइल अच्छी इलेक्ट्रोफाइल कहले कौन आम बुझे जार आमर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जोटा ताको कहबा आम इलेक्ट्रोफाइल जहाँ पाखे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रही कहबा आम इलेक्ट्रोफाइल तार अर्थ हूँ लव फॉर इलेक्ट्रॉन जानीगला जार डेफिशिएंसी सी चाहिए आमर इलेक्ट्रॉन दरकार तो इलेक्ट्रॉन दरकार से इलेक्ट्रॉन कौट नहीं पार ना जो इलेक्ट्रॉन रिच एरिया मैं जो अधिक इलेक्ट्रॉन रमको इलेक्ट्रॉन से आराम से नहीं पार तो सीटा इजिली हो पार तो डबल बॉन्ड रे जी इलेक्ट्रॉन अच्छी ट्रिपल बॉन्ड रे अधिक इलेक्ट्रॉन आसला हारी सिंगल बॉन्ड रे कम होला तो किए लेस ससेप्टेबल हम सिंगल बॉन्डटा इठी तो आराम से मिल जाव बुझीगला तो आंसर हम ये कौन ना सिंगल बॉन्ड नेक्स्ट देखा बेरियम क्लोराइड हाज ए बॉन्ड एंगल ऑफ डैश डिग्री बेरियम क्लोराइड आर स्ट्रक्चरटा को भाया BCl एमती रोचे बेरियम क्लोराइड जानीगला तो ये बॉन्ड एंगल के रोचे ना 180 डिग्री केते डिग्री ना 180 डिग्री आंसर है कि ऑप्शन बी नेक्स्ट देखा ओवर द पास्ट डैश इयर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैज बिकम ए वेरी ब्रॉड एंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बुझे ना नहीं आमर ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीटा को ब्रॉड माने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉम्प्लेक्स ही चलती केते वर्ष धरिकी पास्ट केते वर्ष हम ना ये 70 वर्ष ये गोटे फैक्ट तो आंसर हम कि 70 वर्ष नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन आमर एडिशन रिएक्शन बुझे डिफरेंट टाइप रिएक्शन अच्छी डिकम्पोजिशन बुझे ना नहीं तो एडिशन रिएक्शन अनुसार कौटा अंडर आसुनी एडिशन रिएक्शन अनुसार हालोजेनेशन रे आमर हालोजेन ग्रुप आड हो हाइड्रो हालोजेनेशन अनुसार हाइड्रोजेन हालोजेन आड हो हाइड्रेशन रे वाटर बुझे डिहाइड्रेशन रे वाटर मॉलिक्यूलटा सेपरेट हो जानीगला तो ये डिहाइड्रेट डी आसूँ मैंने आए तो डिहाइड्रेट होगा मैंने ये कौन नॉट अंडर कम अंडर एडिशन रिएक्शन तो डिहाइड्रेशन हम आंसर नेक्स्ट अच्छे आमर स्टेबल कन्फर्मेशन व्हिच करेस्पॉन्ड टू एनर्जी मिनिमा इज कॉल्ड आमर गोटे अच्छी आइसोमर भली कन्फर्मर जानी स्टेबल कन्फर्मेशन माने आमर सेंट्रल आटम सहित जो एंगल रहे बुझे ना नहीं CH4 ये सेंट्रल आटम सहित आटम गुड़िक गोटे एंगल रोच ना नहीं तो ये स्टेबल कन्फर्मर जी तांकर मिनिमम एनर्जी थाए से बुझे ना नहीं एनर्जी मिनिमा स्टेबल रहा आटमटा माने मॉलिक्यूलटा तो ये स्टेबल कन्फर्मेशन सहित मिनिमम एनर्जी ताकू कौन कहुए ना स्टागर्ड कन्फर्मर कौन कहते स्टागर्ड कन्फर्मर बुझीगला जदि एनर्जी मैक्सिमा रहा हम इक्लिप्सड कौन को हम इक्लिप्सड कन्फर्मर बुझी तो ये आंसरटा कौन हम आमर
ନା କନଫର୍ମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାଗାର୍ଡ କନଫର୍ମର ଜାଣିହେଲା ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ନୁହଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନୁହଁ କାର୍ବନ ନୁହଁ ତ ଏଠି କନଫର୍ମର ହେଲା ଆମର ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଅଛି ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଫିଚର ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆଲକିନ୍ ଇଜ୍ ଦ କାର୍ବନ ଆଲକିନ୍ କଥା ଆସିଲା ଆଲକିନ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଥା କୁହାଯାଉଛି କୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଭିତରେ ଦେଖିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତାର କାର୍ବନ ଡବଲ ବଣ୍ଡ କି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନା ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ନା ରିଏଲ ବଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ନା କାର୍ବନ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଆ ଭିତରେ ଦେଖିବା ଆମର ଅଛି କଣ ତିନିଟା ଆଲକିନ୍ ଆଲକାଇନ୍ ଏଠି ଆଲକିନ୍ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲକାଇନ୍ ରହୁଛି ଏଠି ଆଲକେନ୍ର କଣ ନା ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ଆଲକିନ୍ର ଡବଲ ଆଲକାଇନ୍ର ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ ଏଠି ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ନା ଡବଲ ବଣ୍ଡ କାର୍ବନ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଏଥିରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା when an electrophile initiates the process reaction is termed as ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫାଇଲଟା ଇନିସିଏଟ୍ କରିବ ରିଆକ୍ସନଟାକୁ ତାକୁ କଣ କୁହାହବ ଆଡିସନ ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ରିଆକ୍ସନ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫିଲିକ ଆଡିସନ ରିଆକ୍ସନ ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫାଇଲ ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଏଟ୍ କରିବ ତାକୁ ହବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫିଲିକ ଆଡିସନ ରିଆକ୍ସନ ଜାଣି ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଆମର ଅଛି ଏ dash adds to double bond to give a saturated carbocation saturated carbocation କହିଲେ କଣ ଡବଲ ବଣ୍ଡକୁ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଆସିଲେ ତ ଆମକୁ ସାଚୁରେଟେଡ ନୁହଁ ଅନସାଚୁରେଟେଡ ସେଇଟା ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ହେଲେ ସାଚୁରେଟେଡ ତ ଡବଲ ବଣ୍ଡଟା ସାଚୁରେଟେଡ କାର୍ବୋକେସନ କେମିତି କନଭର୍ଟ ହବ ନା ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିକି ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡରେ କନଭର୍ଟ ହବ ବୁଝିହେଲା ତ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ହବ କଣ ଆଡ ହେଲେ ନା ହାଇଡ୍ରୋଲିକ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫାଇଲ ନା କ୍ଲୋରୋଫାଇଲ ନା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫାଇଲ ବୁଝିହେଲା ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫାଇଲ ଆଡ ହବ ସେଠି ବଣ୍ଡଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନଟା ସି ଗ୍ରହଣ କରିବ ତ ସି ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ଜାଣି ହେଲା ତ ଆନ୍ସର ହବ କିଏ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫାଇଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା from which the bonding of many compounds can be adequately described by dash ମାନେ ଆମର ଯୋଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ବଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତାକୁ କାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ କରି ହବ ଡବଲ ଲୁଇସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏହା ଦ୍ୱାରା ନା ଟ୍ରିପଲ ଲୁଇସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନା ଲୁଇସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନା ସିଙ୍ଗଲ ଲୁଇସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାଁ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି ଲୁଇସ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତ ଲୁଇସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇଛି ଏଠି ଡବଲ ଟ୍ରିପଲ ସିଙ୍ଗଲ କିଛି ନାହିଁ ତ ଲୁଇସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ଲୁଇସ୍ ଡଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଜାଣି ହେଲା ତ ସେଠି ଯେମିତି କାର୍ବନରେ କେତେ ବାହ୍ୟ ତମ କକ୍ଷରେ 2 4 ତ ବାହ୍ୟ ତମ କକ୍ଷରେ କେତେ ଆସୁଛି ନା 4ଟା ତାକୁ 4ଟା ଡଟ୍ ରହୁଛି ଏମିତି ଜାଣି ହେଲା ତ ଇଏ ହେଉଛି ଡଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡଟ୍ ସଂରଚନା କୁହାଯାଏ ତାକୁ ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେଲା କି ଲୁଇସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନେକ୍ସଟ ତ ଡ୍ୟାଶ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାଶ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରା ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ଗାନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର କୋଉ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରା ଆସୋସିଏଟେଡ ହେଇଛି କଣ ନା ଟ୍ରାନଜିସନ ବିଟୱିନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ ମାନେ ଲୋୟର ଲେଭେଲରୁ ହାୟର ଲେଭେଲକୁ ଯୋଉ ଟ୍ରାନଜିସନ ହବ ସେଟା କୋଉ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରା ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ ହେଇଛି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାୱାର ନା ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ନା ଭିଜିବୁଲ ଏଠି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରା କଥା ଆସିଲା ତ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ଭିଜିବୁଲ ଆନ୍ସର ଏଇଟା ଜାଣି ହେଲା ଏଠି ଇଏ କିଛି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରା ନୁହଁ କ୍ଲିୟର ଭିଜିବୁଲ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ପାୱାର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତ ଆନ୍ସର ହେଲା କି ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ୟୁଭି ଆଉ ଭିଜିବୁଲ ୟୁଭି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭିଜିବୁଲ ତ ଆନ୍ସର ହେଲା କି ଅପସନ ବି ନେକ୍ସଟ which can be measure the attraction which bonded atom has for the bonding electron ବୁଝିଲା ଆମର ଯୋଉ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଆଟମଟା ବଣ୍ଡିଂ କରିଥିବ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ମାନେ ଆକର୍ଷଣ ଆଟ୍ରାକ୍ସନଟା କେତେ ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ ମୋର ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରିବ ସେଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ମେଜର କରାହବ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଦ୍ୱାରା କାହା ଦ୍ୱାରା ଏଟା ହାଇଡ୍ରୋଲିକ ଏଇଟା ନୁହଁ ଏଇଟା ପ୍ରେସର ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଆନ୍ସର ହବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ପଜିଟିଭ ନୁହଁ କି କାର୍ବନ ନୁହଁ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି କହିଲେ କଣ ନା କେତେ ସିଏ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରୁଛି ସେୟାରଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ତ ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ କାହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ନା ଫ୍ଲୋରିନର କାହାର ନା ଫ୍ଲୋରିନର ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଡ୍ୟାଶ କ୍ୟାନ୍ ବି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ବଣ୍ଡେଡ ଆଟମ୍ ଆମର ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ୍ ଆକାରରେ କୋଉଟା ହେଇପାରିବ ଏଠୁ କାର୍ବନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ ଏଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ କିଏ ହେଇପାରିବ ଆମର କାର୍ବନ ହେଇପାରିବ ବୁଝିହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଅଛି which effect operates through space or solvent molecule ଆମର ସ୍ପେସ୍ ମାନେ କୋଉ ଇଫେକ୍ଟଟା ୟା ଭିତରୁ ହବ ଯୋଉଟାକି ସ୍ପେସ୍ରେ ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା ସଲଭେଣ୍ଟ ମଲିକ୍ୟୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିବ ତ ଏଠି ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା କ୍ଲିୟର ଇଫେକ୍ଟ ନା ଟୋଟାଲ ଇଫେକ୍ଟ ନା ଫିଲ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ତ ଆନ୍ସର ଏଠି କ'ଣ ନା ଫିଲ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜ ପାର୍ଟିକଲ ରହୁଛି ଚାର୍ଜ ପାର୍ଟିକଲ ରହିଲା ତ ଏଠି ଫିଲ୍ଡ ଜେନେରେଟ୍ ହବ
बुझीगला बुझी तो ये जिते सेमती सल्भेंट मॉलिक्यूल जोटा कि सल्भेंट मॉलिक्यूल गोटे एंड जदि चार्ज बुझे ना नहीं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जटा आयोनाइजेशन है तो सेठी फील्ड इफेक्ट क्रिएट हम कौन हम ना फील्ड इफेक्ट। नेक्स्ट देखिए द नेम ऑफ कंपाउंड्स आर बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक रूल कॉल्ड जिते लिंग्विस्टिक रूल आमर लैंग्वेज ना अनुसार कह गोटे से रूलटा कौन कहती कहुए नोमेनक्लेचर हाइड्रोलिक नुह ये नोमेनक्लेचरटा नेमिंग कराव बुझे ना नहीं आईयूपीएससी नेमिंग हुए ना नहीं आमर गोटे तो अल्ट्रावायलेट नुह कि स्ट्रक्चर नुह तो आंसर लगे नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट देखिए व्हिच सेंचुरी द आइडिया दैट कार्बन एटम्स कैन बी बाउंड इन साइक्लिक स्ट्रक्चर appear during the second half को सेंचुरी आमर जो युटाक जनागला जे कार्बन टाक हम साइक्लिक ऑर्डर रे रखिपर रिंग फॉर्म रे बुझेगा रिंग फॉर्म रे करिया तो आंसर हम कौन ना 19th सेंचुरी आंसर कौन ना 19th सेंचुरी। नेक्स्ट देखिए द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस appears to be dash रिभर्सिबल रिलेवेंट इरिलेवेंट इरिभर्सिबल आ भर कौन हो पार नॉर्मल सेलटा कैंसरस सेल कन्वर्ट होची अर्थ कैंसरस सेल अर्थ से अनयूजुअल ग्रोथ हम जानी जो डीएनए म्यूटेशन गोटे हम चेंजिंग किसी हम अनकंट्रोल ग्रोथ गोटे हम तो सीठी appears to be dash से कौन रिभर्सिबल ना रिलेवेंट ना इरिलेवेंट ना इरिभर्सिबल आंसर हूँ इरिभर्सिबल। बर्तमान टेक्नोलोजी अनुसार आगू कौन हो रिभर्सिबल हो पारे आगू किंतु यहाँ बर्तमान इरिभर्सिबल जानी हो। नेक्स्ट देखिए व्हाट डज भेस्पर स्टैंड्स फॉर भेस्पर कहले ये कौन ना वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन ये गोटे थ्योरी आम पढ़ी थे केमिस्ट्री बुझे ना स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर ये लिनियर स्ट्रक्चर ना ट्राइगोनल प्लानर ना कौ भली तो सीटा कौन स्टैंड कौन वायोलेंट सेल ना वैलेंस सेल वेक्टर ना वेलोसिटी सेल तो आंसर हम कौन ये ना वैलेंस सेल जापर ना नहीं बाह्यतम कक्षर जो वैलेंस सेल जापर संयोजक कक्ष तो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। नेक्स्ट अच्छी आमर व्हाट आर न्यूट्रल कौन कहला व्हाट आर न्यूट्रल सब एटॉमिक कहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन possessing a magnetic moment कहले magnetic strength that interact with the matter in a different manner than do x-rays x-ray टा जमती आमर इंटराक्ट कर मैटर सहित तो एक्सरे ठार डिफरेंट किए इंटराक्ट कर न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल कही न्यूट्रल आसला ये न्यूट्रॉन टा न्यूट्रल कि हाँ न्यूट्रल यहाँ इलेक्ट्रॉन नुह प्रोटॉन नुह ये अलग ये न्यूट्रॉन एमती किसी नहीं स्पेलिंग टा गोटे NEUTRONS बुझीगला तो ये न्यूट्रॉन टा न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल जोटा कि न्यूट्रल चार्ज हेल्ले तार मैग्नेटिक मोमेंट रोचे जानीगला तो आंसर है कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए डैश रेज हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज ये देख कैथोड गैथोड कैथोड एमती अच्छी तो ये आ भर कौ रे हो कैथोड रे ही पार ये सब से जिनसर भूल फॉर्म लिखाई सब जानीगला तो ये कैथोड रे ही हम आंसर आमर जो से पुराना टीवी रे कैथोड रे द्वारा ही टीवी चलता पिक्चर बुझे ना नहीं तो यहाँ भेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी कहार रही ना कैथोड रे रो। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे आमर व्हेन डिड ब्रोंस्टेड एंड लोरी डिफाइंड एन एसिड एज ए स्पेसीज विथ ए टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन आमर ब्रोंस्टेड और लोरी केबे डिफाइन कले जे एसिडटा आमर हाइड्रोजन आयन को लूज करिवो आ बेस गोटे जोटा टेंडेंसी टू गेन हाइड्रोजन आयन आमर क्षारटा आमर गेन कर हाइड्रोजन को मसीह 1983 तो ये मोर 5 रू 7टा क्वेश्चन आसूँ। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज ऑब्टेन बाय डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ एलिमेंट विथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन सहित जिते कौन रिएक्शन होती कौन फॉर्मेशन हो तो सी ऑक्साइड ना सल्फाइड ना ओजोनाइड ना हालाइड तो आंसर हूँ कौन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जानी डाइऑक्साइड ये आसूँ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड ये फॉर्मेशन है
When was the second experiment in atomic physics that increased our understanding of atomic structure? ଆମର କେବେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାହେଲା ଆଟମିକ୍ ଫିଜିକ୍ସରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଟମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା ବଢ଼ିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ନା ରବର୍ଟ ଏ ମିଲ୍କମ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୱାରା। ତ ରବର୍ଟ ଏ ମିଲ୍କମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା କରିଥିଲେ କେବେ କରିଥିଲେ ତ ଏ ପଚାରୁଛି ଆମର ରବର୍ଟ ଏ ମିଲ୍କମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅଏଲ୍ ଡ୍ରପ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ। ତ କେବେ ଆମର ଆନ୍ସର ଏଇଟା ଆମର 1909 କେବେ ନା 1909ରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଆନ୍ସର ହେଲା 1909 ଜାଣି ହେଉଛି। Next question, what has been widely applied for more than 3 decades now in clinics to visualize soft tissue in excellent resolution and without depth limit? ବୁଝିହେଲା ଆମର କେଉଁ ମେଥଡ଼ଟା ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି ଯେ ଆମର ସଫ୍ଟ ଟିସ୍ୟୁର ଆମର ଯେଉଁ ଇନର ଅର୍ଗାନ ଅଛି ସେଠି ସଫ୍ଟ ଟିସ୍ୟୁର ଆମର ଇମେଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଡେପ୍ଥ ଲିମିଟ୍। ମେଥଡ଼ଟା କ'ଣ ନା ସିଆର୍ଆଇ ନା ପିଆର୍ଆଇ ନା ଏନ୍ଆର୍ଆଇ ନା ଏମ୍ଆର୍ଆଇ। ତ ମେଥଡ଼ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏମ୍ଆର୍ଆଇ। ଏମ୍ଆର୍ଆଇରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରେଜୋନାନ୍ସ ଇମେଜିଂ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମର ଗୋଟେ ଆସେ ଏମ୍ଆର୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଆସେ ସେଥିରେ ଆମର ଇମେଜ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ବ୍ରେନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇମେଜ୍ ବାହାରୁଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ଏମ୍ଆର୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଲିକୁଲ୍ ଆର୍ ୟୁବିକ୍ୟୁଟସ୍। ୟୁବିକ୍ୟୁଟସ୍ କହିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଲିକୁଲଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି। ବିଙ୍ଗ ଇମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଫଟୋ କନଭର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ and degradation of synthetic polymer and may will be generated in living cell as a side product of enzyme reaction। तो को फॉर्मटा बुझेला ये जिनसे हमको लिविंग सेल रे गोटे साइड एंजाइम रिएक्शन द्वारा सेटा प्रोडक्ट बुझियो ना नहीं साइड प्रोडक्ट तो होउची एंजाइम रिएक्शन रे आ विभिन्न प्रकार डिग्रेडेशन रे सहायता करची ऑक्सीडेशन रे सहायता करची। तो को फॉर्म ट्रिपलेट ना डबल ना सिंगलेट ना सिंगुलर आमर होची O2 टा डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल एटा बुझियो ना ए माने गोटे डबल बॉन्ड द्वारा अटैच होई अछंती ओ जानि हला। तो आमर ऑक्सीजन रे केते 26 थिबा 26 रहउची तो बाहे तुम कखिर 6 टा रहउची बुझियो ना नहीं सेठी डबल बॉन्ड कन्वर्ट करके 8 टा होउची जानि हला। दीटा कोवैलेंट बॉन्डिंग होउची जानि हला। तो एठी जे देखिबा तो ये कौन कहते ना सिंगलेट फॉर्म कौन कहते को सिंगलेट फॉर्म तो आंसर है कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट अच्छी व्हाट आर पेरोक्साइड दैट कंटेन O2 माइनस आयन्स आर नोन एज आमर जो पेरोक्साइड अच्छी जोटा कि कंटेन करछि O2 माइनस आयन तो सीटा कोगुड़िक भितर ये नोन नोन ता भितर कोगुड़िक कैल्शियम पेरोक्साइड हो पार कि CaO2 कहूचे जानिला SrO2 हो पार जानिला BaO2 मध्य हो पार तो ऑल ऑफ दी एबव हो पार समस्त पेरोक्साइड हो पार। नेक्स्ट देखिबा फॉलोइंग रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट इन डैश नील बोर प्रपोज्ड इन 1913 ए डायनामिक मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम माने फॉलोइंग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट केबे हेतिला नेठे 1911 केबे हेतिला 1911 ताकू फॉलो करिक नील बोर 1913 रे गोटे डायनामिक मॉडल देले हाइड्रोजन एटम उपरे दैट वाज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस थिला जानि हला। आंसर है कि 1911। नेक्स्ट हमर अछि डैश आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट मेक अप ऑल मैटर। तो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक के हमर एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मॉलिक्यूल एटम काहू अछि ना एटम। नेक्स्ट व्हाट ऑकर्स इन नेचर मेनली as sodium chloride in sea water and in various inland salt lake बुझे सोडियम क्लोराइड सी वाटर रोचे पुणी इन कौन सल्ट लेक रोचे and as a solid deposit originating presumably from prehistoric evaporation of a salt lake। तो ये जो कौन पाई को कारण रो जो हमर सोडियम क्लोराइड विभिन्न कोडी सी वाटर रोचे कोडी सॉलिड आकार डिपोजिट ही रोचे कारण कौन आयोडीन ब्रोमीन ना फ्लोरीन ना क्लोरीन तो कारण कौन ना क्लोरीन कारण रो बुझेला तो आंसर ला कि क्लोरीन। नेक्स्ट व्हाट आर द टू इंस्ट्रूमेंट हम कौन कहला दीटा इंस्ट्रूमेंट जानि परछे यंत्र दैट हैव मेड मेजर प्रोग्रेस ऑन दिस रिसेंट कौन दिस फ्रंट इन रिसेंट ईयर
तो को दुईटा इन्स्ट्रुमेंट जोटा मेजर प्रोग्रेस करुच्ची तो आंसर ये कौन ना भाडी लीलाडी ना लाडी भिवाल्डी तो आंसर हूँ ठीक कौन ना लाडी भिवाल्डी यार फुल फर्म कहले कौन ना लाओस डिफ्राक्शन बुझेगा सेमती भिवाल्डी रे कौन भेरी इंटेंसिव कौन भेरी इंटेंसिव वर्टिकल एक्सिस लरस लॉस डिफ्राक्शन जानीला ये लाइट सहित आसूची आमर तो ये दुईटा इन्स्ट्रुमेंट किए ना लाडी भिवाल्डी जानीला नेक्स्ट देखा हु डिफाइंड ए बेस एज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर किए डिफाइन कले जी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेसटा गोटे और एसिडटा हूँ गोटे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या को डिफाइन कले ना लुइस बुझेगा किए ना लुइस द डैश कॉन्सेप्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द लुइस कॉन्सेप्ट माने लुइस जो कॉन्सेप्ट देले लुइस पर जड़े आसिले सी कौन ना किसी एक्सटेंशन कले कौन ना इंक्लूडिंग ऑल रिएक्शन ऑफ लुइस एसिड्स एंड बेसेस वेविंग ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ डोनेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ लोन पेयर कहले कौन ना आम जोटा बॉन्डिंग सहित शेयरिंग कर नथे जानी से लोन पेयर कहते जानीला तो सीटा को वैज्ञानिक तो ये रेस्ट्रिक्शन वेविंग ऑफ द रेस्ट्रिक्शन ऑफ डोनेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ लोन पेयर तो ये को वैज्ञानिक ना उसानोविच आंसर है कौन ना उसानोविच जी कि लुइस कॉन्सेप्ट एक्सटेंशन देले उसानोविच जानीला नेक्स्ट आमर व्हाट डज HSAB स्टैंड फॉर HSAB कहले कौन ना हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसेस तो ये देख हार्ड एंड स्मॉल अच्छी हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेटा अच्छी ये हेनी ये हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसेस तो आंसर है कि ऑप्शन सी तो ये कौन यहाँ ना यहाँ गोटे कैटेगोराइज कराऊँच एसिड आउ सल्ट कौन आमर एसिड आउ बेस को कैटेगोरी कराऊँच विभिन्न प्रकार ताकू HSAB द्वारा ही कराऊँच माने ये गोटे थियोरी गोटे यहाँ नेक्स्ट व्हाट प्ले वाइटल मेटाबॉलिक रोल एज वेल एज बीइंग क्रिटिकल इन जेनेटिक इनफॉरमेशन ट्रांसफर कोटा आमर जेनेटिक इनफॉरमेशन ट्रांसफर साहाय्य करे आ मेटाबॉलिक रोल माने आमर केमिकल रिएक्शन मध्ये आमर मेटाबॉलिक रोल माने माने आमर जो बहुत रिएक्शन होची बॉडी रे बुझेला नै आमर सस्टेन करिया में लाइफटा ताको जे मेटाबॉलिक तो ठीक की साहाय्य करे एंजाइम को एंजाइम ना हो एंजाइम बुझेला ना आ भितर किए ना आंसर आमर एंजाइम या को एंजाइमटा एमानकर फॉर्म न चेंज होगी एमाने गोटे रिएक्शन टा बूस्ट करंती जानिहला नेक्स्ट आमर अछि हाउ मेनी मेजर अप्रोचेस टू क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ एसिड बेस रिएक्शन आर देयर एसिड बेस रिएक्शन को मेजर करिया पई केतेटा मेजर अप्रोच अछि ना दीटा मेजर अप्रोच कौन दीटा गोटे हूँ टाइट्रेशन गोटे आमर टाइट्रेशन जो मिक्सिंग कराब जनकर कनसेंट्रेशन जानी आम आउ गोटे हूँ पीएच मेथड पीएच मेजर कर पीएच स्केल बुझीगला तो केतेटा मेथड मेजर अप्रोच ना दीटा मेथड नेक्स्ट आमर अच्छी द रोल ऑफ डैश इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक इनफॉरमेशन इज बिलीव्ड टू स्ट्रक्चरल डिराइविंग फ्रॉम द स्पेसिफिक कन्फर्मेशन प्रोटीन बुझेगा कौच कहार रोल आंक भितर चार्टा भितर जोटा कि जेनेटिक इनफॉरमेशन कौन ट्रांसफॉर्म करिया साहाय्य कर रोल को नौ आ बिलीव करा जाए स्ट्रक्चरल गोटे स्ट्रक्चर वे रही कौन डिराइव कर स्पेसिफिक कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन अडाप्ट अपन कॉम्प्लेक्सेशन बाय द मेटल तो ठीक देखिए को मेटल कौन गोटे हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड ना जिंक ना थौ न्यूट्रिशन ना कपर तो ये आम जिंकटा साहाय्य करे कहार रोल ना जिंक रोल रोचे जेनेटिक ट्रांसफॉर्म इनफॉरमेशन ट्रांसफॉर्म करिया नेक्स्ट आमर अच्छी व्हिच ऑफ द मेंशन्ड आर कन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोड्यूसर गैस कौच आमर प्रोड्यूसर गैस रो कन्स्टिट्यूएंट आ भितर कोटा तो प्रोड्यूसर गैस कहले कौन बुझे आम जोटे इनकम्प्लीट कंबसन रु जेनेरेट हो बुझे सृष्टि हो से कौन कार्बन मोनोक्साइड आसो कार्बन डाइऑक्साइड आसो वाटर वेपर रही कि आ कौन ना N2 रही पार जानीगला तो ये आंसर देखा कार्बन मोनोक्साइड N2H2 तो आंसर है कि प्रथमटा हो पार H2 टा जानीगला
नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हेन डिड कार्बोनिक अनहाइड्रेज वाज शोन टू बी ए जिंक एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेजटा गोटे जिंक एंजाइम आकार रे केबे शोन कराला तो आंसर आमर हूँ के ना 1939 केबे ना 1939 यहाँ गोटे एंजाइम बुझीगला ना नेक्स्ट जॉन डाल्टन एन इंग्लिश केमिस्ट फास्ट स्टेटेड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन माने आमर जो मॉलिक्यूलटा फॉर्मेशन होची कंपाउंडटा सेटा गोटे रेशियो आकार रहिबो बुझियोची गोटे रेशियो रे रहिबो से गोटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन टा दर्शाए तो डाल्टन एटा देइथिले केबे एटा डाल्टन को तत्व ना 1803 बुझिला नेक्स्ट द डैश कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब एसिड बेस बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ ऑक्साइड आयन आम एसिड बेस बिहेवियर इलेक्ट्रॉन अनुसार कहते इलेक्ट्रॉन पेयर डोन के रिसीव कला डोनेट कला एच प्लस आयन रिसीव कला डोनेट कला तो सेठी सेमती ऑक्साइड आयन जो बुझे ना रिसीव हो कि डोनेट हम सेटा एसिड बेस डिस्क्राइब कर कॉन्सेप्ट अनुसार डॉक्स फ्लड ना रॉक्स फ्लड ना लक्स फ्लड तो आंसर हो ना लक्स फ्लड ये गोटे कॉन्सेप्ट लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट अनुसार जो से ऑक्साइड आयन को धरुची बुझेगा एसिड बेस नेचर को दर्शाई बिहेवियर टाक तो ऑक्साइड आयन को कौन धरुची नेक्स्ट आमर अच्छी व्हेन डिड सिडविक एंड पावेल दीटा वैज्ञानिक सिडविक एंड पावेल प्रपोज कले दिज मोस्ट प्रिमिटिव कोऑर्डिनेशन प्रोफाइल बुझेगा ऑफ 2 to 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोमेन व्हिच आर एक्चुअली फंडामेंटल टू द भेस्पर मॉडल कौन कहले भेस्पर मॉडल पे जो कोऑर्डिनेशन कार नहीं हम ना 2 to 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोमेन रो जानिहला तो फंडामेंटल टू द भेस्पर मॉडल एंड दे सेट द स्टेज ऑफ फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रिक्स माने हम स्ट्रक्चर हमर को भली स्ट्रक्चर ताकू केमती से डिफाइन करिवे हमर 2 to 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोमेन को यूज करिवे जानियो जी तो सी जिनसटा स्ट्रक्चर डिफाइन करने पे सेटा केबे प्रपोज कराइथिला सिडविक एंड पावेल द्वारा ना 1940 केबे ना 1940 नेक्स्ट अच्छी फ्रॉम द अर्ली डेज ऑफ फिजिक्स ए कंट्रोवर्सी हैड एक्जिस्टेड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ डैश फिजिक्स रो कहा पर गोटे कंट्रोवर्सी अच्छी साउंड स्पीड लाइट कहा पर ना लाइट ऊपर लाइट रो जो डुअल नेचर हम पढ़ी पार्टिकल नेचर आ गोटे वेव नेचर ताकू नहीं कि हमर कन्फ्यूजन हुए तो सी पार्टिकल वेव नेचर को नहीं कंट्रोवर्सी होता तो कहार ना लाइट रो आंसर नेक्स्ट आइडेंटिफाइड द करेक्ट ज्योमेट्री ऑफ CO2 मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर केंती ना सी डबल बॉन्ड बुझेला इंदी डबल बॉन्ड करियो तो ये करेक्ट स्ट्रक्चर है कौन ना लिनियर स्ट्रक्चर है लाइनियर होसंती तो बेंट की नो लिनियर इटा आंसर ट्राइगोनल कहले गोटे सेंट्रल आटम सहित तीन टाइप भली रहिबो ये ट्राइगोनल तो आंसर ठीक है लिनियर नेक्स्ट अच्छे हमर व्हाट इज द कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रॉन काउंटिंग स्कीम व्हेन अप्लाइंग द भेस्पर थ्योरी इज जनरली कॉल्ड हमर भेस्पर जो थ्योरी अच्छी से अनुसार हमर को मेथडटा इलेक्ट्रॉन काउंटिंग पे यूज होची ताको कौन कह ब्लेड मेथड ना वुड मेथड ना एक्स मेथड ना हैमर मेथड ताको कह कौन ना एक्स मेथड रे कौन एक सी कौन दर्शाउची एटा हमर कौन दर्शाउची ना सेंट्रल आटम कौन एटा सेंट्रल आटम तो सेंट्रल आटम सहित एक्सटा कौन ना एक्सटा हूँ फ्रागमेंट जोटा अटैच होइथिबो सेंट्रल आटम सहित ईटा कौन ना ईटा हूँ आमर इलेक्ट्रॉन पेयर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ताकू दर्शाउची कौन ईटा आमर तो एक्स मेथड सेटा जानिहला नेक्स्ट आमर अच्छी हु वाज द फास्ट टू फॉर्मुलेट द 3 डायमेंशनल कार्बन कहले कौन 3टा डायमेंशन आमर जो CH4 इटा गोटे 2D रे आम देखले ना नहीं किंतु कार्बन रो जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर टा किए दर्शाइले 3D फॉर्म रे जानी गोटे भी 2D फॉर्म रे देखि हेबनी तो सी किए ना जैकोबस हेनरिकस भैंटअप आंसर है किए जैकोबस हेनरिकस भैंटअप मन रखिए पड़े ये तो 3D कहार ना आमर डायमंड गोटे डायमंड जानिहला ये 3D फुलेन गोटे अच्छी 3D रे देखि हम देखो तो यहाँ जैकोब हेनरिकस भैंटअप नेक्स्ट व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO इन कौन किलो कैलोरी पर मोल तो आंसर हूँ कौन
ନା 177 किलो कैलोरी पर मोल होची कार CO कार्बोनिल ग्रुप बॉन्ड एनर्जी जानी हला। नेक्स्ट हमर सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप्स कौन कहला सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किंबा ग्रुप आ बदल रे गोटे एटम बा ग्रुप बदल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बा ग्रुप बदल रे जोटा सब्स्टिट्यूट करा हबो सच एज फ्लोरीन और फ्लोरीन किंबा क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करा हबो इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन ऑन अमोनिया और फॉस्फाइन रिजल्ट इन डैश बेसिस हायर वीकर स्मॉलर बिगर को प्रकार बेस क्रिएट करेबो। तो इठी देखो हमर अमोनिया NH3 आ गोटे हमर फॉस्फाइन PH3 जानी हला। तो इठू गोटे हाइड्रोजन पळैला गोटे क्लोरीन कोन अटैच हबो इथ्री नले फ्लोरीन अटैच हबो। तो इटे को प्रकार बेस क्रिएट करियो हाइड्रोजन गला परे ना हमर वीकर बेसिस को भली वीकर बेसिस जानी हला। व्हाट ड्रग मे बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्टिंग थ्रू फार्माकोडायनामिक मेकानिज्म को ड्रग को टाइप रो ड्रग जोटी फार्माकोडायनामिक मेकानिज्म द्वारा काम करची मॉड्यूलेटिंग सेलुलर रेस्पॉन्स हमरो सेल रो रेस्पॉन्स टा पाउची माने मॉड्यूलेट करची चेंज करची। तो फार्माकोडायनामिक मेकानिज्म कहले कोन ना हम बॉडी रे जेतले ड्रग इंजेक्ट करा हबो सेठी हम बॉडी रे बुझे बाइंड करी गोटे रिसेप्टर सहित बाइंड कला पर हम बॉडी विभिन्न पार्ट को जीवो विभिन्न सेल पाखु जीवो जानी हला। ताको जे फार्माकोडायनामिक मेकानिज्म। तो सीटा को टाइप रो ड्रग नै इनऑर्गेनिक ना ऑर्गेनिक ना नेचुरल ना को टाइप रो ड्रग सेटा होची ऑर्गेनिक ड्रग जेतक ऑर्गेनिक ड्रग सेटा एई मेथड रे काम करे को मेथड रे फार्माकोडायनामिक मेकानिज्म। नेक्स्ट व्हाट प्रोसेस मीन्स द रिप्लेसमेंट ऑफ अ प्रीवियसली कोऑर्डिनेटेड H2O माने H2O टा जो पूर्व अटैच हेक अछि को प्रोसेस द्वारा रिप्लेसमेंट करि हबो कोन कहा होची रिप्लेसमेंट करिया कथा होची मॉलिक्यूल विथ वन फ्रॉम द सॉल्यूशन H2O मॉलिक्यूल को आ गोटे द्वारा रिप्लेस करा हबो ताको कोन कहा जी लिगेंड चेंज ना लिगेंड एक्सचेंज रिप्लेसमेंट आसुची तो इटे लिगेंड एक्सचेंज कहा जी कोन कहा जी लिगेंड एक्सचेंज जानि हला। नेक्स्ट द एटॉमिक नंबर डैश इज द नंबर ऑफ अ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इठी एटॉमिक नंबर डैश अछि देखिया कोन अछि FZXH देख हमरो गोटे XAZ एंती लिखा जे तेरा Z टा कोन एटॉमिक नंबर दर्शे एटॉमिक नंबर टा रिप्रेजेंट का द्वारा होछि Z द्वारा त आंसर हला कि Z डैश इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन ए Z टा मध्ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को दर्शौछि जानि हला। नेक्स्ट हमरो whose method is very useful for finding what is known as conditional maximum को मेथड अनुसार हमरे फाइंड करछे हम कोन मैक्सिमम कंडीशनल मैक्सिमम और मिनिमम दैट इज फाइंडिंग ए मैक्सिमम इन ए फंक्शन सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट बुझला गोटे फंक्शन रो मैक्सिमम किबा मिनिमम फाइंड करा होची सम अदर रिलेशनशिप आल्सो होल्ड तो सेटा को मेथड अनुसार मैक्सिमम मिनिमम लाग्रांज मेथड अनुसार बुझला लाग्रांज मेथड अनुसार में मैक्सिमम मिनिमम बाहर करछि लाग्रांज इक्वेशन अछि तो इटा लियोनार्डो अछि लॉरेन अछि लाग्रांज इटा अछि आंसर लाइक ऑप्शन सी लाग्रांज। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि मॉडर्न केमिकल थर्मोडायनामिक्स हैज अ डैश इंटरपेनेट्रेटिंग स्ट्रक्चर हमर मॉडर्न केमिकल थर्मोडायनामिक्स रे केतेटा इंटरपेनेट्रेटिंग स्ट्रक्चर अछि केतेटा ना दीटा कोन कोन ना गोटे MOF आ गोटे IPN ए दीटा स्ट्रक्चर रहउछि कोन मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क इटा IPN होछि कोन इंटरपेनेट्रेटिंग पॉलीमर नेटवर्क बुझिला IPN टा कोन कहउछि इंटरपेनेट्रेटिंग पॉलीमर नेटवर्क तो ठीक केते ना दीटा मेथड ए दीटा मेथड स्ट्रक्चर हम दर्शौछि। आफ्टर द फेल्योर ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल to comply with Heisenberg's uncertainty principle and a dual character proposed by Louis de Broglie माने कोन कहउछि बोर एटॉमिक मॉडल फेल्योर हैला परे comply with Heisenberg uncertainty principle and a dual character कहा द्वारा प्रपोज हैला ना लुइस डी ब्रोग्ली केबे इन डैश मसे दैछि हमरो केबे प्रपोज करथिले ना 1927 रे बुझिला आंसर ले कि 1927 तो डी ब्रोग्ली इक्वेशन गोटे बाहर थिला लैम्बडा इक्वल टू h/p h/mv एटा गोटे इक्वल टू h/mv जानि हला। प्लैंक्स कांस्टेंट h an Austrian physicist Erwin Schrödinger developed his legendary equation by making the use of wave particle duality and classical wave equation तापरे
आमर स्क्रोडिंजर इक्वेशन एगुड़े सब आसी कौन लुइस डी ब्रुगली केबे देथिले माने बोर को परे 1927 रे जानिहला। नेक्स्ट अछि जीएन लुइस इन 1901 इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश टू एक्सप्लेन एक्चुअल बिहेवियर ऑफ रियल गैस इन केमिकल इक्विलिब्रियम एट हाई प्रेशर माने कहू जे जीएन लुइस हमर 1901 रे गोटे कॉन्सेप्ट देथिले जहाँ माध्यम आम रियल गैस एक्चुअल बिहेवियरटा दर्शाउथिले बुझिला जिते केमिकल इक्विलिब्रियम थी हाई प्रेशर रे थिवो तो सी कॉन्सेप्ट कौन कहुए तो ये चार्टा ऑप्शन अच्छी लुगासिटी पुगासिटी मुगासिटी फुगासिटी तो सी कॉन्सेप्ट हूँ फुगासिटी। फुगासिटी कहले कौन ना इफेक्टिव प्रेशर सेटा कौन इफेक्टिव प्रेशर को कहुए फुगासिटी कौन कहुए फुगासिटी जानिहला ताहा द्वारा आम एक्चुअल बिहेवियर स्टडी कर पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी द फास्ट क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप ऑफ दिस प्रोसेस वाज मेड इन डैश बाय द इरिश केमिस्ट थॉमस एंड्रयू। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप को स्टडी करने केबे थॉमस एंड्रयू बुझे थॉमस एंड्रयू द्वारा होता तो केबे आंसर होची केते ना 1869 बुझेला एमती ईयर पचारुचे हम केतेटा 1869 रे थॉमस एंड्रयू प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप को स्टडी करथिले। नेक्स्ट हमरो द डैश पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मेकानिक्स रो को पोस्टुलेट अनुसार पोस्टुलेट कहले जोटा को मानिबा विदाउट प्रूफ रे मध्य बुझी तो क्वांटम मेकानिक्स रो को पोस्टुलेट अनुसार जो व्हेन द वेव फंक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर क्वांटम मेकानिकल स्टेट गोटे वेव फंक्शन टा गोटे क्वांटम मेकानिकल स्टेट रो वेव फंक्शन टा जिते मल्टीप्लाई करा गोटे ऑपरेटर द्वारा an observable quantity we get a real value multiplied the wave function itself हमर गोटे क्वांटम मेकानिक्स गोटे इछि इक्वेशन ए ऑपरेटर साई इट साईटा हूँ वेव फंक्शन इटा हूँ ऑपरेटर जानिहला इक्वल टू ए साईटा हूँ ये कौन यहाँ कन्स्टाट आसला आइजेन भैल्यू गोटे आसूची जानी ये कन्स्टाट यहाँ साईटा है वेव फंक्शन तो मुझे से जिनसा कहला ये जो आम डाटा देला ये इक्वेशन टाक कहूँ तो ये ऑपरेटरटा जो वेव फंक्शन सहित मल्टीप्लाई कराऊँगी आम आइजेन भैल्यू कन्स्टाट पाचे सेटा वेव फंक्शन सहित मल्टीप्लाई होकर आसुचे तो सीटा कौन आमर सीटा को पोस्टुलेट ना थर्ड पोस्टुलेट को पोस्टुलेट होची थर्ड पोस्टुलेट डैश इज द हीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी रो ट्रांसफरटा कौन होची बर्न कोलाब हीट बॉयल माने को प्रकार एनर्जी ट्रांसफर होची दीटा बॉडी भितर टेम्परेचर डिफरेंट होची तो सेठी डिफरेंट टेम्परेचर ने हीट एनर्जी ट्रांसफर है आंसर है कि हीट एनर्जी जानी होची। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे आमर इन आयोनिक रिएक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द रिएक्टिंग आयन कौन कहला आमर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन अच्छी इलेक्ट्रोस्टैटिक आसला माने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आसला तो आयोनिक रिएक्शन रे आसुची माने सेठी आयन कन्वर्ट होउची पॉजिटिव नेगेटिव आसुंदी तो सेठी कौन ना द वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ द सच रिएक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट जो रिएक्शन रो वेलोसिटी कांस्टेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द चार्ज ऑफ रिएक्टिंग आयन जो रिएक्टिंग आयन आम अच्छी तार चार्ज द्वारा वेलोसिटी कांस्टेंट इन्फ्लुएंस होची एंड आल्सो आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन रो आयोनिक स्ट्रेंथ द्वारा होची दीज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन आयोनिक रिएक्शन आर जनरली नोन एज डैश इफेक्ट माने ये जो वेलोसिटी कांस्टेंट जो इन्फ्लुएंस होची से इफेक्ट को कौन कह जाए सॉल्ट इफेक्ट ना आयोनिक ना इलेक्ट्रोलाइट ना वेलोसिटी इफेक्ट तो आंसर कौन कह जाए इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट कौन कह जाए इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट। नेक्स्ट an dash process is one which is the temperature is held constant को प्रोसेस रे टेम्परेचर टा कांस्टेंट तो ये आइसोबारिक आइसोकोरिक आइसोथर्माल आइसो अर्थ इक्वाल थर्माल अर्थ टेम्परेचर तो टेम्परेचर कांस्टेंट माने बुझीगला ना इक्वाल टेम्परेचर रोची तो ये आइसोथर्माल प्रोसेस रे टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोबारिक आइसोबार इटा जानिचे तो आइसोबारटा प्रेशर कांस्टेंट एठी कौन प्रेशरटा कांस्टेंट आइसोकोरिक रे वॉल्यूमटा कांस्टेंट आइसोथर्माल रे टेम्परेचर कांस्टेंट तो जानी हला टेम्परेचर कांस्टेंट जो आइसोथर्माल प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट जो आइसोकोरिक प्रेशर जो आइसोबारिक। नेक्स्ट आमर H2 molecule is formed by the overlap of dash dash orbital तो ये H2 molecule रो सिंगल एटम बुझी ना नहीं माने सिंगल एटम रे तो ये कौन होता है गोटी ऑर्बिट थाई तार जो ऑर्बिट को शेप ना एस शेप ओभाल शेप कहूँ
एस ऑर्बिटल जानी होची ना नहीं तो ओवरलैपिंग टा डैश डैश ऑर्बिटल ताको आज कौन एसएस ऑर्बिटल आंसर हला कौन ना एसएस एमती ओवरलैप करिवे बुझिहला। नेक्स्ट व्हेन डिड गुल्डबर्ग एंड वाजी प्रपोज द लॉ ऑफ मास एक्शन बुझी लॉ ऑफ मास एक्शन को दी जन साइंटिस्ट के गुल्डबर्ग और वाजी प्रपोज कले केबे कौन कला केबे प्रपोज कले ना 1864 रे आंसर है कि केते हमर 1864 प्रपोज करछंदी जोटे कोन ना रिकॉग्नाइज करे द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन ए रिएक्शन कैन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इठी गोटे इक्वेशन हम पढ़िथिले जो कंसंट्रेशन कांस्टेंटटा बुझी होची सेटा को रिएक्टेंट धर ए प्लस बी सेठी हरला सी प्लस डी एमदी ना नहीं तो इठी कोन हमर प्रोडक्ट रो एमदी रहे कंसंट्रेशन तळे रिएक्टेंट रहे बुझिला नहीं ताकू नहीं कि हमरो कांस्टेंट बाहर इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट बाहर हमरो कंसंट्रेशन कांस्टेंट नेक्स्ट हमरो द एनर्जी स्टोर्ड विदिन ए सब्सटेंस और ए सिस्टम इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय हमर जो एनर्जी स्टोर होची इंटरनल एनर्जी आकार हमर ताको है यू बुझिला कोठी लिखा जे ई जानि होची त हमर यू किबा ई त आंसर एठी कोन हबो एच ई ओ एम त आंसर हो कि ना ई। नेक्स्ट देखिबा एक डैश कैन मेजर द ए डैश कैन मेजर ओनली द टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर गोटे टोटल गैसियस मिक्सचर टोटल प्रेशर को कोटा मेजर करे मानोमीटर नानोमीटर लैक्टोमीटर थर्मोमीटर त आंसर के ना मानोमीटर मानोमीटर द्वारा प्रेशर एठी मापी हबो नानोमीटर रे लेंथ बुझियो पार्टिकल लेंथ। नेक्स्ट अच्छे हमर लैक्टोमीटर लैक्टोमीटर हमर कोन केते मिक्सिंग हिच वाटरटा मिल्क रे सेटा लैक्टोमीटर द्वारा थर्मोमीटर टेम्परेचर त आंसर है कि मानोमीटर आ गोटे अछि बारोमीटर बारोमीटर मध्ये हमरो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मपा जे एणी हला तो इठी मानोमीटर द्वारा लिक्विड आउ हमरो गैस रो मध्ये मापी हबो। नेक्स्ट अछि हमरो द डैश डोरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट अटेम्प्ट्स टू अकाउंट फॉर द फाइनाइट वॉल्यूम हमरो कोन ना फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को इक्वेशन अनुसार गोटे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल फाइनाइट वॉल्यूम को अकाउंट करा जिवो इन ए नॉन आइडियल गैस एंड अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम नॉन आइडियल गैस केस रे हमरो फाइनाइट वॉल्यूम आ फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स को कंसीडर करा हबो को इक्वेशन रे डैश वाल इक्वेशन बुझियो ना तो ताको जे वैन वाल इक्वेशन बुझिला वैन वाल इक्वेशन अनुसार हमरो वॉल्यूम आ अट्रैक्टिव फोर्स को निया जाए त आंसर है कि वैन एठी जानी होची फेज रूल वाज गिवन बाय जेडब्ल्यू गिब्स ही गोटे कांसेप्ट देथिले फेज रूल जानी हला फेज लॉ एंड इज पॉपुलरली नोन एज गिब्स फेज रूल सेटा केबे देथिले त आंसर होची केबे ना 1874 बुझिला 1874 रे से फेज रूल ऊपर देथिले। नेक्स्ट अच्छे हमरो स्टेडी माने जानि परछे स्थिर गोटे आसुची स्टेडी स्टेट्स कैन बी अचीव्ड इन फेनोमेनन व्हेयर कपल्ड प्रोसेस इतले प्रोसेस को कपल्ड करा जाए बुझिछि सच फेनोमेनन इज कॉल्ड डैश फेनोमेनन सी फेनोमेनन को कोन कह जे ना क्रॉस फेनोमेनन कपल्ड माने गोटी ठीक रखा जीवो बुझिछि ना दीटा एक प्रोसेस को कपल्ड करा हबो तो स्टेडी स्टेट टा कितला अचीव करा हबो ना क्रॉस जानि हला जिते प्रोसेस टा कपल करा हबो ताको हबो क्रॉस फेनोमेनन। नेक्स्ट हमर अछि हाउ मेनी लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स आर देयर दैट डिफाइन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लाइक टेम्परेचर एनर्जी और एंट्रोपी जानि हला एंट्रोपी हमर डीजी ऑर्डर गोटे थाई बुझला मॉलिक्यूल गुडी जते डीजी ऑर्डर ताको अछि एंट्रोपी सिंबल एस लिखा जाय दैट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनामिक सिस्टम एट थर्मल इक्विलिब्रियम जमर जो टेम्परेचर एनर्जी एंट्रोपी अच्छी कोन थर्मोडायनामिक्स रे जो थर्मल इक्विलिब्रियम को केतेटा लॉ हमको डिफाइन करछि केतेटा लॉ चारटा ना छटा ना पांचटा ना तीनटा तो केतेटा लॉ ना चारटा लॉ हमरो थर्मोडायनामिक्स रो जो इक्विलिब्रियम को नहीं कहूछि जानि हला। नेक्स्ट इन द 19th century हु शोड द
showed that electricity and magnetism were two aspects of the same electromagnetic force. ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଆସିଲା ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କଥା ଆସୁଛି, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜିମ୍ କଥା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କରେଣ୍ଟ। ତ ଇ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଆମର ଜ୍ୟାକୋବ ଜେମ୍ସ କ୍ଲର୍କ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍। ବୁଝିହେଲା, ଆନ୍ସର ହେଲା କିଏ? ଜେମ୍ସ କ୍ଲର୍କ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫୋର୍ସ କଥା ଆସିଲା ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜିମ୍ ଯେଉଁଟା ଦୁଇଟା ଆସେପ୍ଟ ରହୁଛି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଜାଣିହେଲା। ନେକ୍ସଟ, who introduced the term macromolecular characterize substance with molecular weight greater than 10,000? ବୁଝିହେଲା, ଏଇଟା molecular weight ଗୋଟେ 10,000 ଡାଲଟନ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ ପର ମୋଲ୍ ଏମିତି ସବୁ ରହିବ, ବୁଝଉଛି ୟୁନିଟ୍। ତ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ ଯେ ଟର୍ମ ମାକ୍ରୋମୋଲିକୁଲାର ଟୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ? ମାକ୍ରୋମୋଲିକୁଲାର କି ଟର୍ମଟା ଦେଲେ ନା ଷ୍ଟଡିଙ୍ଗର। କିଏ ନା ଷ୍ଟଡିଙ୍ଗର, ଜାଣିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ ଆଜ୍ ଭେରି ହାଇ ମଲିକୁଲାର ୱେଟ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ? ଯେତେବେଳେ ଆମର ହାଇ ମଲିକୁଲାର ୱେଟ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଡିଫାଇନ୍ କରାଯାଏ? ଆଟମ୍, ପଲିମର, ସେଲ୍, ମଲିକୁଲ। ହାଇ ମଲିକୁଲାର ୱେଟ୍କୁ ପଲିମର କହିପାରିବା, ମଲିକୁଲ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଏଠି ଦେଖିବା କ'ଣ ନା କମ୍ପୋଜ୍ଡ ଅଫ୍ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଅର୍ ମୋର୍ ସ୍ମଲ୍ ମଲିକୁଲ୍ସ ୟୁନିଟ୍। ଜାଣିହେଲା, ଏଠି ସ୍ମଲର ୱାନ୍ ଅର୍ ମୋର୍ ସ୍ମଲ୍ ମଲିକୁଲାର ୟୁନିଟ୍କୁ ନେଇକି ଆଡ଼ କରାହେଇକି ହେଇଥିବ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାହେବ ନା ପଲିମର କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପଲିମର। ପଲିମରଟା କ'ଣ ନା ମନୋମରକୁ ନେଇକି ମିଶିଥାଏ, ମନୋମର ମିଶିକି ରିପିଟେଡଲି ପଲିମର ହେଇଥାଏ। ତ ଏଠି କହିଛି ପୁଣି ନା ହୁଇଚ୍ ଅକର୍ ରିପିଟେଡଲି ଆଣ୍ଡ ଜଏଣ୍ଟ ଟୁଗେଦର ବାଇ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା, ଜାଣିହେଲା। ନେକ୍ସଟ, ହୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ସେଡିମେଣ୍ଟେସନ୍ ମେଥଡ଼? ସେଡିମେଣ୍ଟେସନ୍ ମେଥଡ଼ରେ ଆମେ ଜିନିଷଟା ପରିଷ୍କାର କରୁଛୁ, ଗୋଟେ କ'ଣ ସେଡିମେଣ୍ଟ ଜମା ହେଇଯାଏ ତଳେ, ଜାଣି ହେଉଛି, ସ୍ଥିର ରଖିଦେଲେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ସେଡିମେଣ୍ଟ ଜମା ହୁଏ ନା ନାହିଁ। ତାକୁ କିଏ ମେଥଡ଼ଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ନା ବେଦବର୍ଗ। କିଏ? ବେଦବର୍ଗ। ତ ଆନ୍ସର ହେଲା ଏଠି ବି। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଡ୍ୟାଶ ଇଜ୍ ଦ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଫ୍ ଏ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଫର୍ମଲି ଥ୍ରୁ ସ୍ପେସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଟୁ ଇଟ୍? କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ, କେଉଁ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଯାଏ? ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଆମର ଧର ପାଣିରେ ଚିନି ଆଡ଼୍ କଲି କି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କଲି, ଏଇଟା ୱାଟର, ଏଠି ସଲ୍ଟ ଆଡ଼୍ କଲି, ତ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ମିଶିଯିବ ପାଣିରେ। କେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କଲା? କେଉଁ କାରଣରୁ? ଏଫ୍ୟୁଜନ୍ କାରଣ ନା ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ କାରଣରୁ ନା ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ନା ଫିଜନ୍ କାରଣ? ତ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ କାରଣରୁ। ବୁଝିଲା, ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେଠି ସେ ଟୋଟାଲ ମିଶିଗଲା। ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ଗଛ ଆମର ଯେଉଁ ଲୁଜ୍ କରୁଛି ୱାଟରଟା, ଜାଣିହେଉଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଛାଡ଼ୁଛି। ଏଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ, ଆମର ବଡ଼ିରେ ଯଦି କିଛି କଲେକ୍ଟ ହେଲା, ଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ମାନେ ମିଶିବା। ବୁଝିହେଲା, ଦୁଇଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ମିଶିଲେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ କହନ୍ତି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟୁଜନ୍ କହନ୍ତି, ମିଶିଯିବେ ସେମାନେ, ଜାଣିହେଉଛି। ସେମିତି ଫିଜନ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିବ ସେଇଟା, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଫିଜନ୍ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ଏ ଫ୍ୟୁଜନ୍ କହିଲେ ମିଶିଯିବା। ତ ଏଫ୍ୟୁଜନ୍ କହିଲେ ସେଠି କଲେକ୍ଟ ହେବ, ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟ ହେଇକି ବଡ଼ ମାସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଫ୍ୟୁଜନ୍। ତ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି କାରଣରୁ ସ୍ପେସ୍ରେ ବା କୌଣସି ଜିନିଷରେ ସେଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ରବର୍ଟ ବଏଲ୍ କେବେ ଫାଉଣ୍ଡ କଲେ ଯେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ଏ ଗିଭେନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଟ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର ଇଜ୍ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଇଟ୍ସ ପ୍ରେସର? କେବେ ଏଇଟା ଫାଉଣ୍ଡ କଲେ? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କେତେ? 1662। ନେକ୍ସଟ, ଦ ଟର୍ମ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାଇ ଆର୍ଜି କ୍ଲସିୟସ୍। କ୍ଲସିୟସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଟର୍ମଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଥିଲା? ଏନର୍ଜି ମାସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରୋପି। ୟା ଭିତରୁ କିଏ ନା ଏଣ୍ଟ୍ରୋପି। ଏଣ୍ଟ୍ରୋପି ଟର୍ମଟା ଆର୍ଜି କ୍ଲସିୟସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏଣ୍ଟ୍ରୋପିଟା କହିଲେ ଆମର ଡିଜ୍ଅର୍ଡର କହିଲେ, ବୁଝୁଛି, ଡିଜ୍ଅର୍ଡର ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଣ୍ଟ୍ରୋପି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ମେଡ୍ ଏ ସଜେସନ୍ କନସର୍ନିଂ ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍ ଏସ୍? ଆମର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରୋପି, ୟାକୁ ନେଇକି କେବେ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦିଆହେଲା ଯେ ହ୍ୱିଚ୍ ବିକେମ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଲ ଅଫ୍ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସ? କ'ଣ ଆମର ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସର ଥାର୍ଡ଼ ଲ ଯେଉଁ ହେଲା କ'ଣ? ଏଣ୍ଟ୍ରୋପି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେ ଲଗ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଏଠି ଏସ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରୋପି। ତ ଏଠି ଆମର କେବେ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ନା 1912ରେ। କେବେ ନା 1912ରେ ସଜେସନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏସ୍ର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ନେଇକି ଥାର୍ଡ଼ ଲ ଅଫ୍ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସ ବନିଲା, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର, ନେକ୍ସଟ
इन 1926 ए जर्मन फिजिसिस्ट डैश formulated a rule which is generally called as the Born law. Born law टा कहा द्वारा को फिजिसिस्ट द्वारा फॉर्मुलेट होता ना मैक्स बॉर्न जानी मैक्स बॉर्न द्वारा बॉर्न लॉ गोटे देते 1926 रे देख आमको ये कनसेप्ट क्वेश्चन केमती ना मसीहा आसूची मसीहा आउ सहित जी डेभलप करते इंट्रोड्यूस करते साइंटिस्ट नाम आसूची कौन से इक्वेशन देते कौन ता ऊपर ही पार नेक्स्ट अच्छे आमर द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज फास्ट इंट्रोड्यूस इन डैश कौ मसीह हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपलटा इंट्रोड्यूस है तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपलटा कौन आमर डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बै 4 एमती पढ़ते तो बाई जर्मन फिजिसिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग तो डेल एक्सटा कौन पोजिशन अनसर्टन पोजिशन यहाँ मोमेंटम तो ये आंसर हूँ के 1927 के 1927 नेक्स्ट सिंगल ओवरलैप रीजन इज ऑब्जर्व्ड फॉर डैश ओवरलैप सिंगल ओवरलैप रीजन टा को ओवरलैप रोचे कौन ना एसएस ओवरलैप ना पीपी को ओवरलैप ना एसएस ओवरलैप रे बुझे एसएस ओभाल तो गोटे ओवरलैप हो पार जानी ये गोटे ओवरलैप हो नेक्स्ट आमर टेम्परेचर हैज ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द रिएक्शन वेलोसिटी टेम्परेचर प्रभाव प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस हम रिएक्शन वेलोसिटी उपर कार ना टेम्परेचर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिएक्शन रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डैश वेज ये इफेक्ट को केतेटा वे रे डिस्क्राइब करियो ना दीटा वे रे से दीटा वे कौन ना आरएनएस इक्वेशन गोटे आमर अच्छी को मेथड द्वारा ना आरएनएस इक्वेशन माध्यम आ गोटे अच्छी टेम्परेचर कोएफिशिएंट माध्यम बुझीगला टेम्परेचर कोएफिशिएंट आ गोटे आरएनएस इक्वेशन माध्यम आम टेम्परेचर को दर्शई पारिया नेक्स्ट अच्छी व्हिच लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड आमर थर्मोडायनामिक्स कौ लॉ यहाँ एनर्जी को नष्ट करी होबनी कि क्रिएट करी होबनी बुझीगला तो कौ लॉ अनुसार से ना फास्ट लॉ बुझीगला नेक्स्ट अच्छी हाउ मेनी सिंबल्स आर यूज्ड एज ए सुपरस्क्रिप्ट टू आइडेंटिफाई स्टैंडर्ड स्टेट को दर्शाइबा आमर केतेटा सुपरस्क्रिप्ट यूज हुई केतेटा ना दीटा कि गोटे आमर अच्छी डिग्री गोटे अच्छी कौन अच्छे डिग्री सिंबल एमती रहिबो बुझीगला आ गोटे कौन आ गोटे हूँ आमर प्लिमसॉल गोटे कौन प्लिमसॉलटा सेटा केमती ना ये रहिबो ये दुईटा सिंबलटा यूज करा जाए बुझीगला सुपरस्क्रिप्ट आकार कहूँ सुपरस्क्रिप्ट माने ए टू दी पावर एक्स जदि तले था A2 यहाँ सबस्क्रिप्ट आसूसी जानी ना नहीं तो केतटा सिंबल दुईटा नेक्स्ट आमर तो डैश गैस प्लेज एन इम्पोर्टाट रोल इन फिजिकल केमिस्ट्री को गैसटा गोटे इम्पोर्टाट रोल प्ले करे इम्परफेक्ट कंप्लीट परफेक्ट इनकम्प्लीट कह गोटे कौन ना परफेक्ट गैस कहले कौन ना चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ जोटा को मानु थो सीटा कहुए माने बुझे ना फिजिबल हो कहुए परफेक्ट लॉ परफेक्ट गैस बुझीगला से परफेक्ट गैसटा चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ को ओबे करे तो सीटा हूँ आमर फिजिकल केमिस्ट्री इंपोर्टाट रोल प्ले करे नेक्स्ट आमर अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव आकार क्या व्यवहार करा जाए सोडियम क्लोराइड को कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम बेंजोएट एस्पिरिन तो क्या फूड प्रिजर्वेटिव आकार व्यवहार कर ना सोडियम बेंजोएट आंसर लगे सोडियम बेंजोएट जानीला नेक्स्ट आमर अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पेन रिलीवर पेन को रिलीव करने कौटा आमर व्यवहार हुए एंटीसेप्टिक एंटासिड एनाल्जेसिक एंटीहिस्टामिन तो आंसर आमर एनाल्जेसिक बुझेगा एनाल्जेसिकटा पेन रिलीव कर एंटासिडटा आमर बुझे ना एंटासिडटा जो एसिड हो एंटासिड व्यवहार कराए एसिडिटी रोकने एंटीसेप्टिकटा आमर जो इन्फेक्शन को रोकने एंटीसेप्टिक बुझी नेक्स्ट अच्छी डिटर्जेंट वेयर फास्ट इंट्रोड्यूस इन यूनाइटेड स्टेट एंड ग्रेट ब्रिटेन डिटर्जेंटा यूएस आउ ग्रेट ब्रिटेन केबे इंट्रोड्यूस कराला आमर आंसर हो ना 1921 बुझीगला 1921 यूएस आउ ग्रेट ब्रिटेन इंट्रोड्यूस हो
ନେକ୍ସଟ ଅଛି